किसका ये दिमाग है वापस से। मेरे को पता है कि उनको ड्रॉप चाहिए, पर मैं भी इस ड्रॉप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड आई गेस 2 साल हो गया कि मैं यही ड्रॉप से खेल रहा हूँ। इतनी सारी टीम्स, हमारी भी वापस से स्क्रैच से टीम बनी और मैंने 2 साल दिया इस ड्रॉप पे। तो मेरा तो कुछ ऐसा पॉइंट बन नहीं रहा था कि हम अपना ड्रॉप गिव अप करें। पर एट द सेम टाइम जो अभी हमसे ड्रॉप क्लैश लेने आ रहे थे वो अपर ब्रैकेट वाले स्टेज में इधर उधर मतलब डायनेमिक ड्रॉप लेके खेल रहे थे। पर अभी वापस से जब लास्ट चांस क्वालिफायर है और मतलब इसके बाद फिर एलिमिनेशन है तो क्वालिफिकेशन है, तो इसमें भी ड्रॉप क्लैश हुआ, सब हुआ। पर जब मानना मतलब हमको लगता है कि वो मानने जब पे और आईजीएल राइट, तो फिर वो इतना केपेबल है कि वो मतलब ओल्ड ड्रॉप से या कोई नया ड्रॉप बना के जो कि खाली पड़ा हुआ था, जारकी हो गया, गटका हो गया, फार्म हो गया, पेरी पियर का भी स्प्लिट था बहुत सारा, वो भी खाली था। तो वहाँ से भी वो करा सकता था। पर अब ये नहीं पता किसका दिमाग में ऐसा था कि नहीं पुचिंकी ही से ही कूद के क्वालिफिकेशन करना है। मेरे को पता नहीं, जबकि वो इतना केपेबल है कि वो दूसरा ड्रॉप लेके भी डायनेमिक खिला सकता है और इसके इतने केपेबल प्लेयर्स है। तुम लोग जो चार्ट पे लिखते रहते हो 3 MVP, वो उसका अच्छे से वो यूज़ कर सकता था। पर अगेन मेरे को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों नहीं किया। और मैंने एक्चुअली में डे 3 में मान्य को मैसेज भी किया कि भाई हम लोग दोनों का ड्रॉप क्लैश करके या तो फाइट हो रहा है तो फाइट नहीं हो रहा है, दोनों भाग जा रहे हैं और दोनों का टाइमिंग भी ख़राब हो रहा है। और इवन मैंने उसको कॉल भी किया पर उसका कुछ ऐसा रिप्लाई आया ही नहीं कि चलो कुछ कर लेते हैं, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब नहीं पता ये कौन सा ईगो क्लैश था, किस कौन सा ईगो बिल्डअप था कि उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया। मतलब मैं सबका भला ही चाहता हूँ, मैं अभी तक उस पर उतरा नहीं हूँ कि भाई इनको टारगेट करके इनको बाहर करो। मेरे अंदर बस कुछ फीलिंग है नहीं, मैं अपना अभी गेम पे फोकस करना चाहता हूँ और मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ। और आई गेस अभी सबका यही टारगेट होगा कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। और अगर हम लोग ऐसा ड्रॉप क्लैश में उतर के बस भसड़ किए जा रहे हैं आपस में कि हाँ हमारा ड्रॉप होगा, नहीं हमारा ड्रॉप होगा, तो इसमें फिर दोनों का ही फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। हम लोग दोनों ही एवरेज मीडियोकर बन के रह जाएंगे। कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या उसमें? दोनों वही क्वालिफाई किए तो किए, पर हम लोग दोनों में फिर वो नहीं रहे कि भाई कोई जीत भी पाएगा। हम ऑनेस्ट अपना माइंडसेट जितना भी हम समझे अभी तक में, ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों में से अभी कोई भी जीत पाए अगर यही चीज़ कंटिन्यू रहा तो। और आखिर में हमको नहीं लगता है कि उनका भी गोल होगा कि भाई ऐसा एवरेज ही रहना है, क्योंकि हमको पता है कि यार वो चैंपियन मेंटालिटी वाले बंदे हैं। सबको खेलना है, सबको अच्छा करना है। तो यहाँ छोटा सा चीज़ में इन लोग अभी तक क्यों अटके हुए कि नहीं भाई ड्रॉप पे आके मार के डांस करेंगे, इन लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। मेरे को मर के भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मार के भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ऐसा वो दिमाग में था ही नहीं कि हाँ चलो ठीक है ड्रॉप है, चैलेंज जो कर रहे हैं करो। पर फिर इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा ना गाइज। अभी BGS आ जाएगा, हम लोग पेड कस्टम में भी लड़ते रहेंगे, प्रैक्टिस किसी का नहीं होगा। और मैं आपको अपना एनटीटी और WSB का कहानी बता रहा हूँ। हमारी टीम अच्छी बनी, सब चीज़ अच्छा हुआ। WSB एक टाइम को बीच में छोड़ दी ESL वाले उसमें, पर फिर वापस से आना शुरू कर दी। और फिर वापस पेड कस्टम में जहाँ पे वो थोड़ा प्रैक्टिस होता था, वहाँ पे हम लोग का वापस से ड्रॉप क्लास चालू हुआ और फिर वो कंटिन्यू मंथ्स तक रहा। और फिर BGS में जब टाइम आया कि भाई अब करो अपना गेम खेलो, तो वहाँ पे गेम कोई खेल ही नहीं पाया और दोनों ही बाहर हो गए। तो ये सब ऐसा एक ऑन द स्पॉट नहीं होता है, वो सब पूरा बिल्डअप होता है। और अभी हम लोग का ये बिल्डअप रहा तो फिर दोनों में से BGS जीतने का तो छोड़ ही दो, क्वालिफाई